हम देखते हैं कि जब पता लगता है हमें कि जॉर्ज बुश सबसे ज्यादा आज की तारीख में हत्या किया है, हम जब अंदाजा लगाते सब टेररिस्ट अटैक का, तो मेरे नजर में, मेरे तहकीक के हिसाब से यह मैं कहता हूं कि आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। टेररिज्म इज अ मोनोपोली ऑफ द पॉलिटिशियंस। सियासतदान लोग की विरासत है। दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने अटैक्स आपसे कहे और जितने भी आप जानते हैं जिसका मैंने तस्करा किया, उसके बाद चाहे 9/11 हो, चाहे अफगानिस्तान अटैक हो, चाहे इराक में अटैक हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके पीछे पॉलिटिशियंस है। आप तहकीक करेंगे ये सब जितने हमले हुए उसके पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पॉलिटिशियंस का हाथ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आतंकवाद, दहशतगर्दी पॉलिटिशियंस की विरासत है। अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किए। 60 साल पहले हमने अंग्रेज को निकाल दिया देश के। अंग्रेज, ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तफरका पैदा करो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। हमने अंग्रेज को तो देश के बाहर निकाल दिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ने अंग्रेज की विरासत ले ली और वो भी करते डिवाइड एंड रूल आज की तारीख में। आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ेंगे, आज हिंदुस्तान सबसे अव्वल मुल्क है, सबसे अव्वल देश है जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे दंगे फसाद होते हैं। सबसे ज्यादा दंगे फसाद अगर कोई मुल्क में होता है इस दुनिया में, वो हिंदुस्तान। इसके जिम्मेदार है सिर्फ पॉलिटिशियंस। अक्सर आप देखेंगे हर दंगे फसाद के पीछे अक्सर मजहब का नाम है। अक्सर हिंदू मुस्लिम है, कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन है। अक्सर मजहब को आपस में लड़ाते हैं, काहे के लिए? अपने वोट बैंक के लिए, अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने सीट हासिल करने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरे नजर में दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियनों की विरासत है। और इंडिया की मिसाल देने लगूं उतना वक्त नहीं है। चंद अहम मिसाल कहूंगा मैं। पहले नंबर पे कि पॉलिटिशियन की कोई जात नहीं होती, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो। अमेरिकन पॉलिटिशियन, यूके पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, हिंदू पॉलिटिशियन, क्रिश्चियन पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन। अक्सर पॉलिटिशियन वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जितने भी राइट्स होते हैं, अक्सर। इसीलिए एक शख्स ने कहा था कि पॉलिटिशियन दे ऐड फायर टू द फ्यूल, वो चिंगारी लगाते हैं, ईंधन में चिंगारी। मैंने बोला नहीं, पॉलिटिशियन लोग दे डोंट ऐड फायर टू द फ्यूल, दे ऐड फ्यूल टू द फायर। वो ईंधन डालते हैं आग में। हमारी आजादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकता ना। आजादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज। आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था, ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया, पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में, 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग। तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया?
opposite party of politicians in the opposite party. हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है, पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी, लेकिन नहीं रोका. क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा. पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं इनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, आन दो, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ. लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग. उसके बाद क्या होता है? हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते. कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी. टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे. कितने चैनल दिख रहा था. ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे हुए पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती. कैसा? बाय डायनामाइट. दिख रहा है. और बोलते का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था. क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी. बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है. मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ. 9/11 पे मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करने का है. वो 9/11 तो इतना बड़ा, कम से कम 10 तकरीर कर सकता हूं मैं 9/11 के ऊपर, जॉर्ज बुश के ऊपर. लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मस्जिद से. जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बम से गिराया गया और कहा गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से बम से गिराया ट्विन टावर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा. चाहे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में टाइम रिया तो कहूंगा. क्या होता है? इमीडिएट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते. दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है. हजारों लोग मारे जाते, हजारों लोग का कत्ल होता है सारे हिंदुस्तान में, अक्सर मुसलमान. और खुसूसन बॉम्बे में बाबरी मस्जिद डिमोलिश की कौन जिम्मेदार? कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ. नंबर 2 जिम्मेदार जो पॉलिटिशियंस पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका. क्यों? वोट बैंक जाएगा. उसके वजह दंगे फसाद होते. दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती. आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं, इधर और बाहर भी. कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है. जैसा शुरू हुआ विद इन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों में रोका जा सकता है. अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ. टेररिस्ट अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है. कुछ रोक सकते, सब नहीं. सब रोकना नामुमकिन है 100%. कुछ को रोक सकते. दंगे फसाद 100% रोकना आसान है अगर पुलिस फोर्स चाहे तो. लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी. क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशियन का दबाव था. पुलिस फोर्स तो फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आती ना, होम मिनिस्टर के अंडर. वो पुलिस ऑफिसर चाहता भी था बेगुनाह मुसलमान का कत्ल ना हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता. क्यों? उसके सिर के ऊपर पॉलिटिशियन है.